हाय फ्रेंड, आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट सिटिंग अरेंजमेंट का फर्स्ट टाइप रैंकिंग टेस्ट। रैंकिंग ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है, मोस्टली एग्ज़ामों में ज़रूर आता है। इसमें कुछ भी ऐसा स्पेशल नहीं है जिसके लिए मैं आपको कुछ बताऊं, बट एक नॉर्मल सी बात है जिसके बारे में आपको समझना होगा। बस सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूं कि आपको बस ये बात समझनी है कि ये एक रो है। रो अगर हम इधर से चलते हैं तो बाएं से, मतलब आप अपना लेफ़्ट और राइट देख सकते हैं। देन बाएं से, क्योंकि हमारा ये बाएं साइड बायां हाथ इधर होता है, लाइक लेफ़्ट, फ्रॉम लेफ़्ट, और ये दाएं से, देन फ्रॉम राइट। एक और, अगर हम इस साइड वापस आए तो बाईं ओर, और अगर हम वापस उधर की साइड जाएं तो दाईं ओर। देन टूवर्ड लेफ्ट, और ये टूवर्ड राइट। ये होगी हमारी सिटिंग अरेंजमेंट में रो वाला मैटर, ठीक है। इससे अलग एक बात और है जिसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। मोस्टली आपको सिटिंग अरेंजमेंट में ये लाइन बोली जाती है कि ऊपर से या नीचे से। तो एक बात और ध्यान रखिए, आप अगर ऊपर और नीचे के लिए बनाएं तो आप ये इस टाइप से रो बिल्कुल मत बनाइए, क्योंकि आप एक ही मेथड पकड़िए, कंफ्यूज हो जाएंगे। आप यही रो वापस खींचिए और आप इस साइड को आप मानिए ऊपर से, और ये नीचे से। ये बहुत बहुत आसान तरीका है आपका, कोई रूल नहीं है इसमें। नॉर्मली सीटिंग अरेंजमेंट के लिए आपको रूल सिखाए जाते हैं और रूल बिल्कुल भी नहीं है। आप रूल के चक्कर में अगर रहेंगे तो कंफ्यूज ही रहेंगे, ऊपर से और नीचे से। एक बात और हो गई। देन हमारा एक बात और है इसमें जो लास्ट है एकदम, कि अगर हमें किसी रो के बारे में ये नहीं बोलता कि एक कतार में, लाइक इस टाइप से एक क्वेश्चन समझिए, एक कतार बोले या फिर एक पंक्ति बोले। ओके, ये दो मैटर हैं, एक कतार या पंक्ति। एक पंक्ति में राम 9वां, अब ये नहीं बताया कि वो कहाँ से 9वां है, ठीक है। जब भी हमको ये बात नहीं बताई जाएगी तो वो प्रारंभ से ही होगा, प्रारंभ से, जब नहीं बताई जाएगी। और जब बताई जाएगी तो मोस्टली वो क्लियर है ये बात, लेकिन जब नहीं बताएगा तो वो प्रारंभ से ही माना जाता है। बस इससे अलग हमारा कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते। मैं कुछ क्वेश्चन करके दिखाता हूँ पहले आपको, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि आपको कन्फ्यूज़न रहेगा। मैं आपको डायरेक्ट, मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, हर टाइप के क्वेश्चन। देखो, मोस्टली एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन है वो एक ही टाइप या दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिन्हें मिक्स करके बड़ा टाइप से बना दिया जाता है। थोड़ी देर के लिए आप इसको देखिए। मैं क्वेश्चन पहले से लिख चुका हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि लिखे हुए क्वेश्चन है तो ये सब पहले से ही मुझे वो आते हैं। आप ज़रा थोड़ी देर के लिए ये बात समझिए। लड़कियों की एक कतार में सीता,
सीता दोनों छोर से, जरा एक बात देखिए ज़रा, छोर मतलब लास्ट वाला हिस्सा होता है, लड़कियों की एक कतार। सबसे पहले देखो मैं सॉल्यूशन करके दिखाता हूँ, बहुत आराम से करूँगा, आपको एक बार में ही सिटिंग अरेंजमेंट का कोई भी क्वेश्चन किसी भी बुक का ऐसा नहीं रहेगा जो आप नहीं कर सकते। लड़कियों की एक कतार में सीता दोनों छोर से 11वें स्थान पर है। देखिए ज़रा, तो बताइए कतार में कुल कितनी लड़कियाँ हैं। देखिए एक कतार बना लेते हैं पहले हम, ठीक है। एक छोर हमारा ये है और एक छोर ये है, मतलब सीता एक ही लड़की है, तो हमारा मिडिल में कहीं भी जहाँ आपका मन करे वहाँ पर वो लाइन खींच लीजिए। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मैंने मिडिल में खींची, आपका जहाँ भी मन करे वहाँ पर खींच लीजिए। एक कंडीशन, दोनों छोर से, अगर मैं इस छोर को नीचे की तरफ मानता हूँ तो उस छोर को ऊपर की तरफ मानिए। बस ये इसका एक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है कि आपको एक ही शख्स को अगर एक प्लेस को काउंट कर रहे हो तो एक बार इधर से गिनिए नीचे की तरफ और दूसरी तरफ गिने तो आपको ऊपर की तरफ लगा के रखना है। लड़कियों की कतार में मतलब ये 11वीं है इधर से और वो उधर से 11वीं है, कोई रूल नहीं है। देखो नॉर्मली मैं इसको रूल से भी करके दिखा दूंगा। अगर आप सोचें कि इधर से जब वो 11 है तो वो 11वें नंबर पर यहाँ तक है, मतलब इसके इस साइड में जो लड़कियाँ हैं वो कंफर्म 10 लड़कियाँ हैं। ये बात बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि वो 11वीं है तो इधर 10 बचेंगी, ठीक है। आपको अब कुछ नहीं करना है, कुल निकालने के लिए सिर्फ आपको इन 10 को ऊपर वाले हिस्से में जोड़ देना है। देन 21 हमारा आंसर, फर्स्ट सवाल। ओके देखो अगर आपको देखा जाए तो रूल जो अदर टीचर हैं या अदर इंस्टीट्यूट वाले हैं और बुक वाले हैं वो क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं 22 और फिर उसमें से एक माइनस करते हैं देन 21। लेकिन आप इस तरीके से कुछ सवाल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर सवाल करने पर यहाँ अटक जाएंगे, इसलिए आप इस मेथड को रखिए। अगर एक शख्स है तो उसको एक बार इधर से लीजिए, दूसरी बार उधर से लीजिए। ओके हमारा एक क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है। मैं सेकंड क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। मैंने हर टाइप के क्वेश्चनों को लिया है, लेकिन आप ज़रा एक बात देखिए, मैं आपको बताता हूँ ये फर्स्ट टाइप है अभी। ओके फिर से एक सवाल, वृक्षों की एक पंक्ति में एक वृक्ष, देखो फिर से देखिए, वृक्षों की एक पंक्ति में एक वृक्ष दोनों सिरों से 5वें नंबर पर, ठीक है। एक पंक्ति हम फिर से बना लेते हैं, एक वृक्ष 5वें नंबर पर है, ये हमने एक मिडिल में लाइन ले ली, एक छोर इधर से है और एक छोर इधर से है, 5वां इधर से आता है और 5वां इधर से आता है। अगर हम देखें ये जब 5वां इधर से होगा तो इसके इधर 4 रहेंगे इससे पीछे। ओके ये जो 5वां है यहाँ तक 5 हैं तो इसके पीछे 4 रहेंगे, मतलब इस 4 में सिर्फ ऊपर वाले को ऐड करिए तो यहाँ से कुल हमारे फिर से आ जाते हैं। देन 4 + 5 + 4 = देन 9 आंसर। ओके देन हमारा दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। देखो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है एकदम। ओके ये हमारा फर्स्ट टाइप। ओके अब ज़रा देखिए कहाँ से क्वेश्चन चेंज होना शुरू होते हैं। यहाँ पर एक कक्षा में 51 विद्यार्थी, देखिए ज़रा हमारा सवाल, सबसे पहले हमें कुल उसने बता दिए, अब देन 51। ओके ये है एक रो जिसमें हमारे यहाँ से लेके यहाँ तक देन 51 हैं। उसके बाद 51 के बीच में मेघा का स्थान 21वां, देखिए 21वां उसने बता दिया, लेकिन कहाँ से है ये बात नहीं बताई। तो आपको मैं जैसे पीछे बता चुका हूँ, आप एक लाइन खींचिए और इस पर 21 लिख दीजिए, देन 21, और ये आगे से ही है, क्योंकि जब वो नहीं बताएगा तो वो आगे से ही होती है। और लास्ट लाइन उसने बोला अंत से उसका स्थान बताइए। देखिए ज़रा अभी बहुत नॉर्मल बात है आपकी, जब ये शुरू से 21वें नंबर पर है तो यहाँ से लेके देन जिसके पीछे देन 20 रह गए फाइनल, उसके बाद 20। अब हमारा अंत से चाहिए, तो आपको अंत से निकालने के लिए अंत से स्थान, देखिए ज़रा अंत से स्थान जो हमारे कुल हैं देन 51, देन माइनस हमारे जो यहाँ से पीछे वाले स्टूडेंट हैं आप उनको माइनस करिए सिर्फ, देन 20 माइनस करा, देन हमारा आंसर आता है देन 31। ओके हमारा आंसर 31 आ गया। ओके इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज़रा हमारा दूसरा क्वेश्चन देखिए, 40 विद्यार्थी, इस बार उसने 40 विद्यार्थी दिए, मतलब कुल इस बार हमारे हैं, मैं कुल लिख लेता हूँ इसके लिए ताकि आपको ये बात याद रहे। 40 विद्यार्थियों की कक्षा में राजू का क्रमांक 19,
इस बार फिर से नहीं बताया कहाँ से है। देन एक रो खींचिए, उसके बाद ये लाइन खींचिए और राजू, ये राजू जो है देन 19वां है इधर से। ओके, इसके इधर जो स्टूडेंट बचते हैं वो 18 बचते हैं। ये फाइनल क्लियर बात है। बताइए कि अंत से उसका स्थान कितना है। देन अंत से अगर हम उसके स्थान की बात करें, देन अंत से स्थान, अगर हम अंत से उसके स्थान की बात करें तो टोटल हमारे पास जितने टोटल हैं उसमें से उस राजू से जो बाकी बचे हुए हैं इस साइड में उन्हें माइनस करिए। देन 18 को 40 में से 18 माइनस करें, देन 2, देन 3 - 2, देन 22, देन आंसर। ओके, बहुत बहुत आसान चैप्टर है ये 22। देखिए ज़रा आप, अब ज़रा हम इस चैप्टर में इन सवालों की बात करते हैं। ज़रा देखिए, ज़रा इस टाइप के सवाल में वो 2 टाइप जो सवाल अभी तक करे हैं उन दोनों को मिक्स कर दिया गया है। ओके, उन दोनों को मिक्स करा है बस, और कुछ नहीं है इसमें। चेंजिंग करा गया है, उसमें कुछ भी ऐसा कोई कंडीशन है नहीं। आपको सवाल समझना है। देखिए, लड़कियों की एक कतार में सीता बाएं से 7वीं, देखिए ज़रा सीता बाएं से 7वीं है तो देखो कतार बना लेते हैं। सीता बाएं से 7वीं, देन ये है 7वीं सीता, नाम भी लिख लेते हैं इसका सीता, मतलब वो इधर से 7वीं है। और रीना दाएं से 9वीं, ज़रा एक दूसरी तरफ एक लाइन और खींच लेते हैं, देन वो रीना 9वीं, रीना मतलब ये इधर से। हाँ, एक बात और, इस टाइप के क्वेश्चन में जिसमें चेंजिंग करा जाता है उसमें 2 अलग अलग हैं तो उन्हें अलग अलग रखे जाएंगे, तो उन्हें नीचे रखिए फर्स्ट कंडीशन में। उसके बाद जब वो आपस में अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं, देखिए ज़रा अदल बदल मतलब सीता यहाँ से उठ के यहाँ पहुँचेगी और रीना यहाँ से उठ के यहाँ पर पहुँचेगी। तो ज़रा देखिए कंडीशन, तो सीता बाएं से 11वीं हो जाती है। मतलब देखो पहले सीता 7वीं थी, अब जब वो उसके प्लेस पर पहुंचेगी तो वो 11वीं होगी, मतलब उसको अब ऊपर रखिए। ये सीता है अब भी, लेकिन ये अब यहाँ से है बदलने के बाद। तो सीता बाएं से, देखो वो बिल्कुल क्लियर करा है, सीता को यहाँ से हटा के ऊपर रखा तो वो सीता बाएं से इधर से ही हो गई। उसके बाद बताइए इस कतार में कुल कितनी लड़कियाँ। देखो ज़रा, अब हमारा जो पीछे का सवाल है वही वाला सवाल वापस आ जाता है। ये एक कतार है और ये एक स्टूडेंट, जिसमें इधर से भी पता है हमें और इधर से भी पता है। तो आपको जब इधर से पता है तो इधर से यहाँ तक 9 है, देन इसके पीछे 8 रह गए यहाँ पर। ओके, उसके बाद यहाँ 8 हैं और ऊपर 11, देन कुल हमारे यहाँ पर वापस आ गई। देन 11 में आपको सिर्फ ये 8 ऐड करना है, देन 11 और 8 19। हमारा क्वेश्चन हो गया। देखो अदल बदल करने वाला क्वेश्चन हो गया, कुछ भी नहीं है। मैं फिर से बोलता हूँ, आपको अगर ऐसा लगता है कि बहुत हार्ड है, ऐसा कुछ नहीं। देखो एक क्वेश्चन बदलने वाला था, देन फिर से एक क्वेश्चन आता है जिसमें लगभग ऐसा ही क्वेश्चन रखा गया है। वो देखिए, बच्चों की किसी कतार में दीपा बाएं से, देखियो ज़रा सॉल्यूशन करने में आपको पहले ये लाइन खींचनी होगी। ओके, एक छोटी सी लाइन खींच लीजिए क्योंकि इसमें भी अदलने बदलने का मैटर बोला गया है। बच्चों की किसी कतार में दीपा बाएं से 9वीं, मतलब दीपा बाएं से, ये एक लाइन खींचिए और 9वीं लिख दीजिए और नाम भी लिख दीजिए इस पे चाहे तो आप। दीपा 9वीं है, ये एरो भी बना लेते हैं। और विजय दाएं से 13वां, जस्ट उसके बराबर में लिखिए और ये 13वां, देन विजय, इसको भी आप नीचे ही रखिए। अभी ये दोनों के दोनों, जब भी फर्स्ट कंडीशन देगा तो दोनों को नीचे रखिए, जब वो अदल बदल करेगा तो आप ऊपर रखिए। ओके, जब दोनों आपस में स्थान अदल बदल कर लेते हैं तो दीपा बाएं से 17वीं हो जाती है, मतलब लाइन आगे बढ़ती है। देखो ज़रा, ये पहले 9 थी, अब ये 17, बाएं से ही होती है, मतलब इधर से ही हो रही है बाएं से, और ये भी अभी भी दीपा ही है। ओके, अब ज़रा देखिए, ज़रा फिर से हमारी वही कंडीशन, एक रो है और ये एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर
इस प्लेस की वैल्यू इधर से भी पता है हमें और इधर से भी पता है। अगर हम देखें इधर से तो यहाँ तक 13 थे और इसके पीछे 12 बचे। ओके, यहाँ तक 12 हैं और आपको कुल निकालने सबसे पहले, हर क्वेश्चन में कुल ज़रूर निकालने होंगे। इस 12 में आपको जो ऊपर वाला हिस्सा है उसके 17 ऐड करिए, देन 29। यहाँ तक तो 29 हो चुके हैं, लेकिन हमारा सवाल इस बार कुल का नहीं है। उसने बोला है तो बताइए विजय, दाएं से विजय का स्थान बताइए। तो दाएं से विजय, देखिए ज़रा, दाएं से विजय निकालना बहुत नॉर्मल है। हमारा पीछे का सवाल, हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक कुल टोटल 29 हैं और बदलने के बाद विजय यहाँ पर आएगा, ये बात भी आपको पता है। ओके, यहाँ पर विजय आ गया। अगर हम यहाँ पर विजय माने, थोड़ी देर के लिए आप ये सोचिए कि वो टोटल स्टूडेंटों में विजय यहाँ पर है और हमें ये वैल्यू पता है यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब यहाँ से यहाँ तक विजय अगर बाएं से देखा जाए तो 9वां बन जाएगा, लेकिन हमें बाएं से नहीं दाएं से बनाना है। तो यहाँ से 8 स्टूडेंट हैं और इन 8 को ही आपको माइनस करना है। देन विजय दाएं से 21 आंसर, फाइनल हमारा क्वेश्चन। ओके, देखो इसी टाइप में फिर से एक क्वेश्चन बदल देते हैं ज़रा। ये देखिए ज़रा, ये नाम बदल बदल के इस टाइप के क्वेश्चनों को कितने टाइप से दे रहा है। ओके, फिर से देखिए ज़रा हमारा क्वेश्चन। बच्चों की एक कतार में सीबू, एक लड़का है सीबू। देखो सीटिंग अरेंजमेंट में नाम हमेशा थोड़े अजीब से देते हैं जिससे पढ़ने वाला थोड़ा कंफ्यूज हो जाए। ये है वापस एक कतार। ओके, हम एक कतार बना लेते हैं। बच्चों की एक कतार में सीबू, बाएं से देखिए ज़रा, सीबू को बाएं से बोला गया है तो आप सीबू को बाएं से बना लेते हैं। ये रहा सीबू, सीबू 5वां, मतलब इधर से 5वां है। सीबू बाएं से 5वां, ठीक है, और राम दाएं से 6वां, ठीक है। और यहाँ पर राम को कर लेते हैं, ये है राम और ये 6वां दाएं से, ये उसने बिल्कुल क्लियर करी है लाइन यहाँ पर, राम दाएं से 6वां। जब ये दोनों आपस में अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं, मतलब सीबू यहाँ पहुँच जाता है और राम यहाँ पर, उसके बाद आगे तो सीबू बाएं से 13वें स्थान पर आ जाता है। देखिए ज़रा, सीबू बाएं से 13वें स्थान पर, मतलब पहले सीबू 5वां था और अभी सीबू 13वां यहाँ पर आ गया। वापस एक ही कंडीशन, एक रो है और इस रो में यहाँ से लेके यहाँ तक, इसके पीछे देखिए ज़रा 6 हैं, देन 5 बचे और अब हम कुल निकालते हैं वापस। अगर हम कुल निकालने की बात करें तो इस 5 में ऊपर वाले ऐड करें तो 13 में 5 अगर ऐड करते हैं देन 18। हमारे यहाँ से लेके यहाँ तक स्टूडेंट टोटल 18 हैं, लेकिन इस बार हमसे कुछ और ही पूछा है। बताइए कि दोनों के बीच में, देखिए ज़रा, इस बार बीच में पूछा है तो बीच के छात्र, अगर वो बीच के छात्रों की बात करता है तो ज़रा देखिए 18 में से इस बार माइनस करना है। अब वो देखिए ज़रा माइनस किसको करना है, देखिए ज़रा, ये लाइन नीचे की है, 5 तो यहाँ तक थे और वो लाइन यहाँ तक है और 6 यहाँ तक। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें देन 5 + 6, मतलब आपको नीचे वाले हिस्से को माइनस करिए तो 5 और 6 11 और 18 में से 11 गई देन 7 आंसर। मिडिल हमारे आ गए। देखिए ज़रा, बहुत आसान है ये क्वेश्चन। ओके, अब हम ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ज़रा, किसी कतार में कुछ लड़के बैठे हैं। देखिए ज़रा, इस बार कुछ लड़के बैठे हैं। वापस ये एक पंक्ति है। ओके, इस पंक्ति में कुछ लड़के बैठे हैं। पी बाएं से 14वें नंबर पर, देखिए ज़रा, पी बाएं से 14वें स्थान पर बैठा है और क्यू दाएं से, पी बाएं से 14वें पर और क्यू दाएं से 17वें स्थान पर बैठा है। यदि पी और क्यू के बीच में 4 लड़के हों तो इस कतार में कुल कितने। देखिए इस बार बदलने वाला कोई मैटर नहीं है, तो ज़रा देखिए, पी बाएं से 14वें स्थान पर, ये 14वें स्थान पर है पी इधर से,
देन क्यू यहाँ पर है, ये 17वें स्थान पर क्यू। देन इधर से दाएं से बोला है यदि पी और क्यू के बीच में 4 लड़के, मतलब 1 2 3 और एक 4, पी और क्यू के बीच में 4 लड़के, तो कुल देखिए ज़रा, कुल निकालना भी बहुत आसान हो गया। आपको 14 इन्हें रखिए, 17 और प्लस 4 सबको ऐड कर देते हैं। 14 4 18 और 18 और 17 देन 35 देन 35। अगर हम ऐड करें इस टाइप से भी तो 8 7 15 3 2 5 8 7 15 1 1 2 और 1 3 देन 35 देन आंसर। ओके, हमारा क्वेश्चन हो गया। अब ज़रा देखिए अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको देखिए। 50 छात्रों की एक पंक्ति में, राम बाएं से 35वें स्थान पर। 50 मतलब इस बार हमें कुल डायरेक्ट बता दिया है तो कुल लिख लेते हैं। कुल 50 छात्रों की एक पंक्ति में राम बाएं से 35वां तथा श्याम दाएं से 25वां। देखो ज़रा, एक पंक्ति है ये रही, राम बाएं से 35 देन 35, ये रहा राम। ओके, सबसे पहली कंडीशन हमारे पास कुल है और अगर 35 और 25 दोनों को हम ऐड कर दें तो वो 60 होते हैं, जबकि हमारे पास कुल स्टूडेंट सिर्फ 50 हैं। तो इस कंडीशन में हमारा होगा क्या, देखो ज़रा, हमारा ये 35 है राम और वो उधर से काउंटिंग करते 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 मुझे इधर लेके आना है। मतलब जब भी सिचुएशन ऐसी आए कि उन दोनों को जोड़ने पर वो दिए स्टूडेंटों से ज़्यादा हो जाए तो वो एक दूसरे ओवरलैप करेंगे। मतलब देन 25 श्याम, ये दाएं से और ये बाएं से, फाइनल। ठीक है, दोनों के बीच कितने छात्र हैं, देखो ज़रा, यहाँ पर एक कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ज़रा यहाँ तक जब 35 होते हैं तो 35 से आगे जो बचेंगे वो डायरेक्ट देखा जाए तो सिर्फ 15 बचेंगे। ये बात फाइनल है एकदम, क्योंकि हमारे पास टोटल स्टूडेंट सिर्फ 50 हैं, यहाँ तक 35 हैं तो वो 15 हो गए। अब ज़रा 15 के बाद मुझे 25 तक लेके आना है शाम को। 15 के बाद अगर देखें तो ये 16 हो गया, उधर से काउंटिंग करें 16 17 18 19 20 और 21 22 23 24 और 25। देखो ज़रा, ये गिनने में थोड़ा सा हार्ड हो रहा है अभी, तो मैं डायरेक्ट भी दिखाता हूँ। ज़रा देखो, 15 के बाद एक 16 और 16 और एक 17 और 25 में से 17 माइनस कर देते हैं तो मिडिल में आ गए। देखो फिर से ज़रा एक बात, हमारे यहाँ तक 35 थे, 35 से आगे गए हम तो 15 बचे। अब उधर से 25 गिनने हैं तो 15 और एक 16 और एक 17। हमारा श्याम 25 पे था तो 25 में से 17 माइनस करते हैं तो मिडिल में आएंगे 8। अब आप काउंटिंग कर सकते हैं फिर से, देखो चाहे तो 8 9 और एक 10 और 5 15। मतलब अगर देखा जाए दोनों के बीच में छात्र देन 8। मैं समझता हूँ ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आ रहा है तो आपको वीडियो रिपीट करके देखनी होगी तो आसान रहेगा। ओके, नेक्स्ट, यहाँ पर 60 विद्यार्थियों की कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों से दुगनी है। देखो ज़रा, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़रा सॉल्यूशन देखिए। देखो, बी फॉर बॉय, मैं बॉय को बी मान लेता हूँ और गर्ल को जी। नेक्स्ट टाइम मैं डायरेक्ट लिखूँगा, बस ये नहीं करूँगा। लड़कों की संख्या, देखिए ज़रा, लड़कों की संख्या लड़कियों से 2 गुनी है। ये बात फाइनल है। अब ज़रा हम यहाँ से अगर देखें तो सॉल्यूशन करने में लड़के और लड़कियाँ मिला के टोटल वो 60 थे। अगर b की वैल्यू यहाँ पर लिख दें देन 2g प्लस g देन इक्वल टू 60 देन 3g इक्वल टू 60 देन g इक्वल टू 20। देखो, मैं डायरेक्ट भी कर सकता था लेकिन एक ऐसा रेशो भी बन जाता है जिसमें डायरेक्ट नहीं करा जा सकता, इसलिए ऐसे करना बहुत ज़रूरी है। अगर g इक्वल टू 20 तो b इक्वल टू 40। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। ओके, अब ज़रा हमारा क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में अब करा क्या है उसने, श्याम का स्थान कक्षा में ऊपर से 15वां। देखो, ऊपर और नीचे के लिए भी मैंने एक लाइन बोली थी कि आपको रो ही बनानी है, कुछ और नहीं करना। रो बन गई हमारी। ये बोलता है यदि श्याम का स्थान कक्षा में ऊपर से 17वां, ये है यहाँ पर श्याम
और ये 17वें नंबर पर है इधर से, लाइक ऊपर से है, ठीक है। उसके बाद आगे बोला यदि श्याम से पहले 9 लड़कियां हैं, सबसे पहली कंडीशन देखो, हमारी लड़कियों के बारे में भी काउंटिंग हो चुकी है और लड़कों के बारे में भी। ये बोलता है श्याम का स्थान कक्षा में, मतलब लड़के और लड़की दोनों मिक्स हैं, मतलब इसके इधर 16 बचे स्टूडेंट, 17 से इधर 16 बचे। और इस 16 में बात करते हैं ज़रा लड़कियों की और लड़कों की, ठीक है। यहाँ पर एक लाइन बोला यदि श्याम से पहले 9 लड़कियाँ, मतलब इस 16 में 9 लड़कियाँ हैं और 7 लड़के हैं, ये बात फाइनल है। 16 स्टूडेंट में 9 लड़कियाँ हैं और 7 लड़के, तो श्याम के बाद कितनी लड़कियाँ, देखो ज़रा, श्याम से आगे 9 लड़कियाँ, ठीक है, टोटल लड़कियाँ 20, तो श्याम के बाद लड़की, आपको 20 में से इस 9 को माइनस करिए, देन 11 आंसर। ओके, देखो थोड़ा कंफ्यूज किया है, और दिल्ली पुलिस में ये क्वेश्चन 2 से 3 बार आ चुका है। ओके, नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ज़रा, 16 लड़कों की एक कतार में जब प्रकाश, देखिए ज़रा सॉल्यूशन देखिए ज़रा, ये कतार है, 16 लड़कों की एक कतार में जब प्रकाश, 16 लड़के हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये है एक पंक्ति, और प्रकाश यहीं पर था या है, मान सकते हैं। 16 लड़कों की एक कतार में जब प्रकाश बाईं ओर, देखिए ज़रा इस बार बाईं ओर लेना है, बाएं से नहीं है, बाईं ओर 2 स्थान बढ़ता है, मतलब 1 और 1 2, बाईं ओर प्रकाश अब वो यहाँ पर आ गया, तो वह बाईं छोर से 7वां, मतलब इधर से 7 नंबर हो जाता है प्रकाश, करंट जब वो बदल जाता है तब। देखो वो 7 पे आ गया, अगर मैं उसको वापस उसकी पुरानी स्टेज पे लेके जाऊं तो 7 के बाद 8 देन 9, मतलब पहली वाली कंडीशन उसकी 9 थी। फाइनल बात है, वो बोलता है दाएं छोर से उसका प्रारंभिक, मतलब पहले वाला स्थान पूछ रहा है अभी, मतलब मुझे पहले वाले पे जाना ही है। अगर मैं 9वें पे ये है तो इसके पीछे 8 बचे, क्योंकि अगर वो इधर से 9वां है तो 8 बचे, तो दाएं से निकालना है मुझे अब, लाइक अंत से, दाएं से प्रकाश, और दाएं से प्रकाश का मतलब 16 में से 8 माइनस करिए 8। ओके, फाइनल। ओके, द नेक्स्ट